गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर दिया था ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने विनोइंग पढ़ लिया था, हैंड पिकिंग पढ़ लिया था, है ना। तो और एक और क्या पढ़ा था, थ्रेशिंग पढ़ा था। तो विनोइंग तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि विनोइंग क्या है। तो विनोइंग में हमने ये पढ़ा था कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है और टिल्ट पोजीशन में अपने वेसल या जो सूप वगैरह है उसमें रखना है। तो हैवी मटेरियल एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और जो लाइट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, हस्क वगैरह जो होते हैं, स्टॉक वगैरह, वो उड़ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा विनोइंग का। ओके, नाउ कम ऑन थर्ड वन क्या है, देखिए सीविंग। अब हम आज पढ़ेंगे अपना सीविंग की सीविंग क्या है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हैंड पिकिंग पढ़ लिया, है ना। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से जब हम इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, हैंड पिकिंग। देन कम ऑन, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, थ्रेशिंग, है ना। थ्रेशिंग में क्या होता है कि आप किसी सॉलिड मटेरियल में अपने ग्रेन्स को रख लीजिए, मतलब जैसे ऊंचाई प्लेटफॉर्म समझिए, तख्ता वगैरह, खाट वगैरह जो मतलब सॉलिड हो, उस पर अपने अनाज को रखिए और उसको आप डंडे से पीट के मतलब ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं और जो हस्क है या स्टॉक है उसको अलग रख सकते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने एक पढ़ा विनोइंग, ठीक है। उसके बाद हमने एक और क्या पढ़ा, पॉइंट की विनोइंग। तो विनोइंग में क्या होता है कि हम ऊंचे प्लेटफॉर्म में हम खुद खड़े होते हैं और अपने शोल्डर के बराबर से हम टिल्ट पोजीशन में एक सूप पकड़ते हैं या कोई बर्तन पकड़ते हैं जिससे थोड़ा सा तिरछा करते हैं। तो जो हैवी मटेरियल होता है वो एक जगह कलेक्ट होता है और जो हल्का मटेरियल होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है। हस्क मीन्स क्या होता है, भूसा। अब हम आज पढ़ेंगे सीविंग, है ना। सीविंग मीन्स होता है चालना। जैसे कि आप लोग अगर रोटी बनाने से पहले जो आटा होता है, आटे को चलनी से छानते हैं ना। और जैसे अगर कभी कभी आपने देखा होगा जहाँ घर वगैरह बनते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन जहाँ चालू रहता है, वहाँ भी मतलब बालू देखिए, जैसे रेत होती है, रेत में कंकड़ पत्थर सब मिले होते हैं, छोटे छोटे, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसे बहुत बड़ा सा मतलब छानने जैसा चालना टाइप सा रखते हैं, फिर उसमें बालू डालते हैं तो बालू अलग हो जाती, बालू नीचे गिरती जाती है और जो छोटे बड़े कंकड़, पेबल्स और स्टोन होते हैं वो अलग होते जाते हैं, तो इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। तो इसको भी सीविंग कहते हैं। तो सीविंग एक घर में हम यूज़ करते हैं, है ना, आटे को चोकर से अलग करने के लिए, है ना, चोकर अलग करने के लिए। और दूसरा सीविंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ भी हम बालू को अलग करने के लिए, किससे, कंकड़ और पत्थरों से हम सीविंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीविंग हमने देख लिया। अब हम आपको अच्छे से डिटेल में सीविंग बताते हैं पढ़ के, ठीक है ना। तो पेज नंबर 38 में है हम लोग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। कभी कभी हम क्या करते हैं, फ्लोर मीन्स क्या होता है, आटा। फ्लोर मीन्स क्या होता है, आटा। एक फ्लोर तो आपका फर्श हो जाता है, ये वाला फर्श है ना, ज़मीन। और एक फ्लोर आपका होता है आटा ना। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सा फ्लोर बात कर रही हूँ, आटे की बात कर रही हूँ, फ्लोर की। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि फ्लोर से हम मतलब आटे से हम कोई डिश बनाएं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो हमें अगर आटे से कोई डिश बनानी है तो सबसे पहले हमें आटे से उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें चोकर होता है और बहुत छोटे छोटे इम्प्योरिटीज़ होती है जिसको हम चलनी से अलग करते हैं ना। चलनी देखे होंगे आप लोग, जिससे आटे को छानते हैं, तो चलनी देखी होगी, स्ट्रेनर कह सकते हैं। वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू। हम सीव लेते हैं, सीव मतलब वही चलनी लेते हैं और चलनी में पूरा आटा डालते हैं, फिर ऐसे हिलाकर हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं। मतलब आटा जो होता है वो अलग होता जाता है और उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग होती जाती हैं, ठीक है। देखिए, सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन इन द सीव। जो मैंने अभी बताया कि जो आटा है, क्योंकि आटा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एकदम पाउडर जैसे होता है, तो आटा एकदम अलग होता जाता है और जो चलनी में कंकड़ पत्थर रह जाते हैं। ओके, चलिए, इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। जैसे आप लोग अगर गेहूँ वगैरह पिसाने जाते हैं तो देखते होंगे कि अगर गेहूं में से पहले कंकड़ और पत्थर निकालते हैं वो लोग, ये नहीं कि जो कुछ अच्छे मतलब शॉपकीपर होते हैं वो कंकड़ और पत्थर निकालते हैं, है ना, उसके बाद ही गेहूं को पीसते हैं। अदरवाइज गेहूं के साथ अगर कंकड़ पत्थर भी पिस जाएगा तो टेस्ट उसका अलग हो जाएगा, है ना। Usually a bag full wheat are poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk and husk. तो sieving जो होती है
वो उस आटे से क्या करती है कि पत्थर हटा देती है, अगर हस्क जैसा कुछ है वो भी हटा देती है ना। ये हो गया वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। देखिए यू मे हैव ऑल्सो, देखिए सीविंग यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया भी जा रहा है कि सीविंग देखिए कैसे छान के अलग किया जा रहा है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह में भी अगर आप जाएंगे तो बालू से कंकड़ और पत्थर निकालने के लिए जो चालना, देखिए ये एक्टिविटी 4 के ऊपर एक आदमी देखिए लेके कर रहा है, दिख रहा है ना, तो इस टाइप से। देखिए पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग, मतलब रेत से कंकड़ और पत्थर सीविंग के थ्रू हटा रहा है। मतलब बालू वगैरह में अगर कंकड़ पत्थर होते हैं तो उसको ये सीविंग के थ्रू ही हटाया जाता है, ना विनोइंग ना ही थ्रेशिंग, ये याद रखिए। ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी फ्लोर फ्रॉम होम, मतलब आप घर में आप लोग ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक वही सीव लीजिए जिसमें कि आटा डालें, उसके बाद आटा जो है वो आपका गिरता जाएगा और जो इम्प्योरिटी मटेरियल है, इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर रहेंगी, है ना, उनको आप फेंक सकते हैं। फिर देखिए टू द सीव फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन, नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक। अब आप देखिए आटा लीजिए और चौक जो होती है ना, चौक को एकदम ग्राइंड कर लीजिए, मतलब चौक का भी पाउडर बना लीजिए, उसको घिस घिस के उसका पाउडर, और उस पाउडर को आटे में मिला दीजिए। क्या आप आटे से चौक के पाउडर को अलग कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कर सकते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि चौक का जो पार्टिकल्स हैं और जो आटे के जो पार्टिकल्स हैं वो सेम साइज़ के होते हैं, अप्रॉक्स वो दोनों सेम साइज़ के होते हैं। तो जो साइज़ जो देखो, हम किसी भी मिक्सचर से या किसी भी कंपोनेंट से हम तभी उसके अलग अलग मटेरियल निकाल सकते हैं जब उनका साइज़ डिफ़र हो। मगर जब उनके साइज़, जैसे आटा जो है वो भी एकदम पाउडर उसमें है, फॉर्म में है, और जो चॉक को अगर ग्राइंड करेंगे तो उसका भी पार्टिकल्स एकदम से बारीक है, मतलब आटे के जैसा ही। तो इन दोनों अगर हम मिक्स कर देते हैं कि इनको हम अलग करें किसी भी प्रोसेस के थ्रू, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों के साइज सेम है। आटा भी एकदम पाउडर जैसा है और चॉक को भी ग्राइंड करके हमने पाउडर जैसा कर लिया है, तो दोनों ही इम्पॉसिबल है इनको अलग करना, चाहे आप कोई भी प्रोसेस आजमाएं, ठीक है ना। ये हो गया। सेविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। सेविंग तब हम यूज़ करते हैं जब मटेरियल्स अलग अलग साइज़ के होते हैं, जैसे कि बालू से पत्थर या बड़े बड़े पेबल्स को हटाना है, कंकड़ पत्थर को हटाना। चलिए थोड़ा सा हम सेडिमेंटेशन पढ़ते हैं। अब सेडिमेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन क्या है और फिल्ट्रेशन क्या है, ये भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अब हमारा टॉपिक है सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सेडिमेंटेशन क्या है, साथ में आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। दोबारा मेरे पढ़ाने के बाद एक बार आप लोग घर में खुद से पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिससे आप लोग को ये टॉपिक क्लियर होते जाएं। चलिए, सम टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल, कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग कर पाना। विनोइंग एंड हैंड पिकिंग, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मिक्सचर होता है जिसको हम विनोइंग और हैंड पिकिंग के थ्रू अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी अ लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। मान लीजिए कि चावल और दाल दोनों में ही कैसी इम्प्योरिटीज है, डस्ट के रूप में, मतलब धूल के रूप में। अब धूल को आप कैसे अलग करेंगे बताइए। जैसे अगर आप लोग मम्मा जैसे खाना बनाती है घर में दाल या चावल, तो दाल चावल में अगर धूल है, अब धूल तो उसमें मिक्स है, चावल के ऊपर मिक्स है, तो आप कैसे उसको निकालेंगे धूल को? तो ये पॉसिबल नहीं है, ना ही विनोइंग के थ्रू ना ही हैंड पिकिंग के थ्रू, है ना। विनोइंग में क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे फटकते हैं तो वो जो हस्क होता है, भूसा होता है, वो अलग होता जाता है। हैंड पिकिंग में हम कंकड़ों को अलग अलग से निकालते हैं। मगर अब बताइए कि अगर चावल में धूल है, दिख रही है कि धूल है, मगर धूल को आप कैसे अलग करेंगे? अब एक एक दाने को तो पोंछा जा नहीं सकता है ना, तो हम कैसे अलग करते हैं, देखिए ये बताएगा अभी। ये बोल रहा है राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉशेस